हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.3। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट। आपके पास बोर्ड में एक डायग्राम दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, चैप्टर है मेंस्ट्रुएशन और क्वेश्चन 6 है, ए मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर वोज रेडियस इज 1.5 मीटर एंड लेंथ इज 7 मीटर। कहा जा रहा है एक सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है। अब सिलेंडर आपका क्या हो सकता है, हॉरिजेंटल शेप में भी हो सकता है और वर्टिकल शेप में भी हो सकता है, ठीक है। अब जो मिल्क कंटेनर है, जो ये टैंक है, ये हॉरिजेंटल शेप में, तो यानी कि जो इसमें लेंथ गिवन होगी वो इसकी हाइट है और जो इसमें डायमीटर है उसका हाफ क्या होगा, रेडियस होगा, ठीक है। जो सिलेंडर वर्टिकल शेप में होता है इसे, तो उसका जो डायमीटर होता है वो बेस में होता है, ठीक है। अब इसका डायमीटर साइड में गिवन है क्योंकि ये सिलेंडर हॉरिजॉन्टल शेप में, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, जो लेंथ है वही इसकी हाइट है और रेडियस इसकी यहाँ पर है और ये इसकी रेडियस है। क्लियर। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ए मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 1.5 मीटर एंड लेंथ इज 7 मीटर। एक मिल्क कंटेनर है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, 7 मीटर और रेडियस कितनी है, 1.5 मीटर। अब डायमीटर भी नहीं है, डायरेक्टली रेडियस आपको गिवन है। अब आगे कहा जा रहा है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। अब इसमें नया ट्विस्ट ये है कि हमें जो इसका वॉल्यूम है वो निकालना है लीटर्स में, ठीक है। किस में निकालना है, लीटर में। अभी तो हम निकाल रहे थे मीटर क्यूब में, जैसे कि सरफेस एरिया होता था मीटर स्क्वायर, हम वॉल्यूम निकाल रहे थे मीटर क्यूब में। हमें अब निकालना है क्या, लीटर्स में निकालना है, ठीक है। तो लीटर्स में कैसे निकालेंगे उसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसका फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या है फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ पे पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22.7 ही रखेंगे। तो 22/7, रेडियस कितना गिवन है, 1.5, ठीक है। तो 1.5 मीटर लिखेंगे इंटू 1.5 मीटर इंटू हाइट कितनी है, 7 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 मीटर, ठीक है। जो वैल्यू कट रही है उसे कट कर देंगे। इस 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 मीटर। 22, ठीक है। अब 7 से 7 आपका कट गया है तो 22 इंटू 1 22 मीटर इंटू 1.5 इंटू 1.5 ये हो जाएगा आपके पास 2.25 मीटर स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना यूनिट आपकी क्या है, जब मल्टीप्लाई करो तो यूनिट की भी मल्टीप्लाई करना, तो मीटर स्क्वायर। अब आपके पास आ गया 2.25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2.25। और ध्यान रखना कि जो आपका रफ फर्क है वो मार्जिन ड्रॉ के रफ सेक्शन में जरूर करें, ठीक है, ताकि आपकी कोई गलती ना हो। 2 5 जा 10 का 0, 1 इधर, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 का 0, 1 इधर, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 2 जा 4, ठीक है। 0 5 9 4 कितना आया, अब 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 49.50 और मीटर की मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, आंसर क्या आएगा, मीटर क्यूब में, जो कि वॉल्यूम की यूनिट होती है। अब हमें बताना ये है कि इसमें कितने लीटर मिल्क आएगा, ठीक है। मीटर क्यूब में हमारे पास क्या है, आंसर है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 इंटू 1000 लीटर। ये जो ये वाला 1 है वो ये वाला 1 है, तो 1 मीटर क्यूब में 1 की मल्टीप्लाई जब हम 1000 से करते हैं तो कितना आ जाता है, 1000 लीटर, ठीक है। उसी तरीके से आप 49.50 मीटर क्यूब है, इसमें कितने लीटर होगा, 49.50 इंटू 1000 लीटर, ठीक है। कितना, 1000 लीटर। 49.50 इंटू 1000 लीटर। जब इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4950
1 2 3 1 2 3। अब 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो आंसर आएगा 49500 लीटर। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझ गए तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। कभी भी लीटर में पूछा जाए तो पहले तो जो आपके पास डायग्राम है उसका वॉल्यूम निकाल दो। वॉल्यूम निकालने के बाद जो उसका आंसर है उसको आप क्या करो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर लीटर में आ जाएगा। क्योंकि 1 मीटर क्यूब कोई वॉल्यूम है, किसी जगह का स्पेस है, किसी टैंक का स्पेस है, वॉल्यूम है, ये स्पेस है इसका, वो वॉल्यूम में। अब इसमें हमको बताना कितने लीटर आएगा, क्योंकि हम कोई भी चीज़ जैसे लिक्विड है वो हम मीटर क्यूब में तो मेज़र नहीं करते, इसीलिए इसमें लीटर में है तो 1 मीटर क्यूब, इतना स्पेस 1 मीटर क्यूब है तो इसमें कितना लीटर आएगा 1000 लीटर। ये इसका फॉर्मूला है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है क्या। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है एज ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड। ओके, पहले क्यूब देख लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्यूब है। कहा जा रहा है इसके हर एज को क्या करा, डबल कर दिया। यानी कि अभी इतनी थी, अब इतनी बढ़ा दिया। ठीक है, ये इतनी थी, इतना बढ़ा दिया। ठीक, ठीक, आपके पास मैंने 2 डायग्राम दे दिए हैं। आपके पास ये एक क्यूब ये रहा, एक क्यूब ये रहा। अब कहा जा रहा है कि अगर इसकी जो एज है सपोज कर लो 1 मीटर है। ठीक है, क्योंकि हमें बताना है कि क्या इसमें आंसर होगा। अगर इसकी एज यानी कि 1 मीटर है, इसे हम डबल कर देंगे, 2 गुना कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 2 मीटर। ठीक है, तो उस क्यूब को आप क्या करोगे, एक्सटेंड कर दोगे और डबल कर दोगे। यानी कि जैसा आपके पास एक क्यूब ये दिख रहा है, ठीक है, ऐसा ही आपने क्या करा, एक क्यूब और इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये क्यूब हो गया डबल। अब अगर मैं किसी क्यूब को डबल कर दूं, यानी कि उतनी ही उसकी जो एज है, यानी कि 1 मीटर इसकी एज है, मैं उसको डबल करके 2 मीटर कर दूं, तो 2 चीज़ें क्वेश्चन में पूछी गई हैं। सबसे पहले सरफेस एरिया, कि सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर हमारे पास ओरिजिनल क्यूब 1 है और उसे मैं डबल कर दूं उसकी एज को, तो कितना जो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा ओरिजिनल के कंपैरिजन में। ठीक है, ये ओरिजिनल वाला है और कंबाइंडली क्या है जो आपका रीमेक है वो है। तो ओरिजिनल के कंपैरिजन में टोटल कितना चेंज आ जाएगा वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब कितना होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब आपके पास क्या है 1 मीटर इसकी साइड गिवन है, तो 6 इंटू साइड की जगह पे रखेंगे 1 मीटर इंटू स्क्वायर, 1 मीटर का स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर इंटू 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब निकाल देते हैं। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, 6 साइड स्क्वायर। अब साइड हमने क्या कर दी, डबल कर दी। अभी 1 थी, अब हमने कर दी 2, तभी तो डबल होगा। जब साइड 1 है उसको डबल कर देंगे तो डबल हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 6 इंटू 2 मीटर का स्क्वायर, तो 6 इंटू 2 2 जा 4 मीटर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 6 4 जा 24 मीटर स्क्वायर। अब हमें बताना ये है कि ओरिजिनल वाले कंपैरिजन में जो नया वाला है उसमें कितना चेंज आया, कितने टाइम्स का चेंज आया। तो जब भी टाइम्स का चेंज निकालना है तो जो आपके पास न्यू शेप है, तो यानी कि न्यू क्यूब अपॉन ओरिजिनल क्यूब। ठीक है, इसके बाद वाला है ओरिजिनल क्यूब, न्यू क्यूब कितना है
24 मीटर क्यूब, और ओरिजिनल कितना है 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 24 मीटर स्क्वायर 6 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब पूरा कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 10, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, और 6 4 जा 24। तो सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हुआ 4 टाइम्स, 4 टाइम्स। क्लियर है, सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हुआ 4 टाइम्स। यानी कि आप एक क्यूब को उसकी डायमेंशंस को डबल कर दो तो ओरिजिनल वाले के कंपैरिजन में जो नया वाला है उसमें 4 टाइम्स का चेंज आएगा। अभी ये तो था सरफेस एरिया, अब निकालते हैं इसका वॉल्यूम। ठीक है, ये फॉर्मूला रहने देते हैं, न्यू क्यूब अपॉन ओरिजिनल क्यूब, क्योंकि इसमें हमें वॉल्यूम का भी कंपैरिजन दिखाना है। तो सेकंड क्या है, वॉल्यूम दिखाना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, क्या है वॉल्यूम क्यूब का, साइड का क्यूब, यानी कि कोई भी साइड है उसका क्यूब कर देंगे तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो हमारे पास 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर साइड है ओरिजिनल हो जाएगी, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 मीटर क्यूब। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब देखिए, न्यू क्यूब कितना है 2 मीटर, इसकी क्या है साइड है, तो कितना आ जाएगा 2 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 2 मीटर, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब ओरिजिनल वाले की कितनी आई 1 मीटर क्यूब, और जो आपका क्या बोलते हैं डिफरेंट है नया है उसका कितना ही 8 मीटर क्यूब। अब इसका कंपैरिजन निकाल देंगे, न्यू क्यूब कितना है 8 मीटर और ओरिजिनल कितना है 1 मीटर क्यूब, तो मीटर से मीटर क्यूब कैंसिल, 1 8 का 8, तो कितने टाइम का चेंज आया 8 टाइम्स। ठीक है, अगर हम ओरिजिनल क्यूब को डबल कर देंगे तो सरफेस एरिया हो जाएगा उसका 4 टाइम्स। ठीक है, 4 गुना सरफेस एरिया उसका बढ़ जाएगा और वॉल्यूम बढ़ जाएगी उसकी 8 गुना, यानी कि 8 गुना ज़्यादा कैपेसिटी से वो चीज़ स्टोर कर सकता है। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट को समझो, कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब करेंगे हम लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, और उसके बाद हो जाएगा हमारा चैप्टर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वाटर इज पोरिंग इनटू क्यूबॉइडल रिजर्वायर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। ठीक है, एक आपके पास क्या है रिजर्वायर है, ठीक, और रिजर्वायर में क्या है पानी पोर हो रहा है। सपोज कीजिए ये आपके पास क्या है ठीक है, ये एक रिजर्वायर है, रिजर्वायर में क्या है पानी जो है वो पोर हो रहा है। ठीक है, ये पाइप है लगा हुआ है, पाइप से पानी पोर हो रहा है इस रिजर्वायर में, और कहा जा रहा है वाटर इज पोरिंग इनटू क्यूबॉइडल रिजर्वायर। रिजर्वायर क्यूबॉइडल शेप में है, इसमें पानी है आ रहा है कितने उससे 60 लीटर पर मिनट, 60 लीटर पर मिनट, कितना आ रहा है 60 लीटर पर मिनट। अब कहा जा रहा है द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इज 100 मीटर क्यूब, फाइंड द नंबर ऑफ हार्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वायर। ठीक है, अब हम सबसे पहले निकालेंगे, अगर पानी इसमें जा रहा है तो हमें लीटर में निकालना है, तो सबसे पहले इसका आंसर हम लीटर में निकाल दें कि वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर है कितना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, कितना होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब वॉल्यूम हमारे पास गिवन है, तो वॉल्यूम कितना है 180 मीटर क्यूब, यानी कि फॉर्मूले में इसकी डायमेंशंस फिट करके हमारे पास जो आंसर आया इसका वॉल्यूम निकला है वो 180 मीटर क्यूब है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड है 180 मीटर क्यूब।
अब हमें लीटर में निकालना है, तो हमें पता है क्वेश्चन नंबर 6 में हमने करा था कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, कि 1 मीटर क्यूब में कितने होता है, 1000 लीटर होता है। तो आपके पास 180 मीटर क्यूब में कितना होगा, 1000 इंटू 180 क्या है, 1000 लीटर इंटू 180। तो इसका आंसर किस में आ जाएगा, 1000 मतलब लीटर में आ जाएगा। तो 180 1 2 3 1 2 3, तो कितना आया, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो 180 में 180 इंटू 1000 लीटर, तो कितना आ जाएगा 0 10 100 1,80,000 लीटर्स, इसमें क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। यानी कि हम इसमें कितना वाटर स्टोर कर सकते हैं, 1,80,000 लीटर्स। अब हमें निकालना ये है कि अगर इसमें 60 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी इसमें आ रहा है, तो कितना टाइम लगेगा। तो हम निकालेंगे, पर हार में निकालना है, तो लिखेंगे टोटल वॉल्यूम टोटल स्पीड, ठीक है, टोटल स्पीड कितनी है, जिससे आ रहा है 60 लीटर पर मिनट। तो टोटल वॉल्यूम है कितना आपके पास, 1,80,000 1,80,000 लीटर्स, इसमें क्या है, टोटल वॉल्यूम है। टोटल स्पीड कितनी है इसकी, अब हार्स में निकालना है, तो 1 मिनट में कितना हो रहा है, 60 लीटर, 1 मिनट में 60 लीटर हो रहा है। अब हार में कितना होगा, 1 हार इक्वल टू 60 इंटू 60। क्यों, क्योंकि 1 मिनट में कितने वो होते हैं सेकंड्स, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स। तो यानी कि अगर आपके पास 1 सेकंड में कितना हो रहा है, तो 60 लीटर इंटू 60 क्या है, सेकंड्स। तो यानी कि 1 सेकंड में 1 लीटर पानी इसमें क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तो उसी तरीके से 1 हार में कितना हो जाएगा, 60 इंटू 60, जो कि आपके पास आएगा 3600। तो इतना पानी इसमें क्या है, इतना पानी इसमें स्टोर हो रहा है 1 हार में, कितना 3600 लीटर। ठीक है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, अगर आपको कैलकुलेशन में आपको समझ में ना आए तो इसमें कंफ्यूज मत होना। बस ये ध्यान रखना कि आपको टाइम निकालना है कि कितना टाइम लग रहा है। तो टोटल स्पीड कितनी है, टोटल स्पीड है यहाँ पर 1 मिनट में 60 लीटर स्टोर हो रहा है। तो 1 हार में कितना होगा, 60 लीटर इंटू 60। बस ये ध्यान रखना है कि इसके नीचे आप क्या कर दो, 3600 को इससे क्या करो, डिवाइड कर दो। यानी कि टोटल वॉल्यूम इतना है और टोटल जो टाइम है स्पीड के हिसाब से वो इतना है। तो अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। ठीक है, तो कितना आ गया, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो ये कितना हो गया यहाँ पे 100। तो कितना टाइम लगेगा, 50। 1 मिनट इसकी कैलकुलेशन दोबारा कर लेते हैं थोड़ा साफ साफ। तो टोटल वॉल्यूम कितना है, 1,00,000 इंटू 180, 18 में 4 0 आ जाएंगे। ठीक है, टोटल टाइम कितने दे रहे हैं, 6 6 जा 3600, 3600। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, तो 6 3 जा 18, 6 6 जा 36। ठीक है, तो 6 1 जा 6 6 1 जा 6 6 5 जा 30 50। तो कितना आ रहा है, 50 हार्स। ठीक है, अब हुआ ये है कि इसमें डायमेंशंस मैंने थोड़ी अलग ले ली है। इसमें वॉल्यूम मैंने ले लिया है 180 मीटर क्यूब, लेकिन आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें जो वॉल्यूम है वो 108 है। ठीक है, तो इसमें डिजिट्स का फर्क है, तो उसमें आएगा 30 हार्स, इसमें आ रहा है 50 हार्स। ठीक है, कोई आपका क्वेश्चन में चेंज नहीं है, जैसे आपका क्वेश्चन 8 मैंने करा है वैसे ही आपका जो क्वेश्चन 8 है वो होगा बुक वाला, बस मैंने डायमेंशंस यहाँ पे चेंज कर दी।
यानी कि आपके पास 108 मीटर क्यूब था, मैंने यहाँ पर ले लिया 180 मीटर क्यूब। ठीक है, बाकी इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका चैप्टर और एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर जरूर करें। और कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें।